हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा उद्देश्य होता है कि एक एक लाइन को पढ़ना, तो हम एक एक लाइन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड that a ray of the light that travel obliquely from one transparent medium into another transparent medium will change its direction in the second medium। यानी हम लोग देख लिए हैं कि जब कोई रे ऑब्लिक्यूली यानी आड़े टेढ़े रूप में किसी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो वो अपना क्या है, डायरेक्शन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। The extent of change in direction that take place in a given pair of medium is expressed in terms of the refractive index। यानी the extent of change in direction that take place, जो डायरेक्शन हमारा चेंज होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, और उस डायरेक्शन चेंज जो होगा उसको दिखाएगा, एक्सटेंट मतलब दिखाएगा इन ए गिवन मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में जाने में कितना उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, इसको हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा। द कांस्टेंट appearing on the right hand side of the equation 10.4, the constant having राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 10.4। जब हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था 10.4 इक्वेशन, तो एक बार हम लोग 10.4 इक्वेशन के पास जाते हैं। ये जो इक्वेशन है वो हमारा 10.4 इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है वो 10.4 इक्वेशन था, साइन आई बाय साइन आई, यानी इसका राइट पार्ट जो है वो दिखाएगा हमारा, इसका ए लेफ्ट पार्ट हो गया और एक जो हो गया राइट पार्ट हो गया। कांस्टेंट वाला पार्ट जो होता है वो राइट पार्ट हो गया, यानी कांस्टेंट वाला पार्ट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन को का वो बात कर रहा है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी linked to import physical quantity and the relative speed of propagation of light in different medium। The refractive index जो हमारा linked है वेरियस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी। वेरियस मीडियम जो भी हमारे बहुत सारे मीडियम है उसमें लाइट का वेलोसिटी क्या है, उस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेस्ट है, बेस्ट ऑन। It turn out the light propagate with different speed in different medium। अब light propagate with different speed in different medium। different medium में light का speed क्या होता है, different होता है। Light travel the fastest in vacuum में fastest with highest speed 3 into 10 to the power 8। यानी light जो है वो travel करता है, ये आपको याद रखना होगा कि द फास्टेस्ट इन वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट विथ हाईएस्ट स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है। इन द एयर स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। यानी वैक्यूम से थोड़ा सा ही छोटा होता है, कम होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कंपेयर टू द वैक्यूम, तो हम दोनों का समान ले लेते हैं, एक समान वैक्यूम का और एयर का। अब चलिए इसके बाद कंपेयर टू द वैक्यूम इट रिड्यूस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर। अब ग्लास एंड वाटर में जो होता है वो कम होता है, इट माने स्पीड ऑफ लाइट, इट रिड्यूस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर। हमारा ग्लास और वाटर जब होगा तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ media depend upon the speed of light in two medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो है
वो उसके स्पीड पे निर्भर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of given pair of medium depend upon the speed of the light in two medium। यानी लाइट का स्पीड दोनों मीडियम में क्या है, उसके स्पीड पे क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, निर्भर करेगा। लाइट के मीडियम में उसका स्पीड क्या है, उसके स्पीड पे हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं आपको, यहां तक हो गया। हाँ, अब देखिए, कंसिडर ए रे ऑफ द लाइट traveling from medium at point 1 to medium at point 2 as shown in figure। इसमें देखना है, इसमें क्या करना है, देखना है ए रे ऑफ लाइट, एक लाइट का जो रे है वो मीडियम 1 है, इसको हमने 1 मीडियम बोला, इसको क्या बोला हमने, 1 मीडियम बोला। और ए क्या है, ए जो है हमारा सेकंड मीडियम है। तो मीडियम 1 से लाइट आया, लाइट, लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये मीडियम है 1 है, यहां से लाइट आ रहा है, ये लाइट आया, ये लाइट इस डायरेक्शन से आया। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है, v1 वेलोसिटी है। v1 is the velocity of the light in medium 1 and v2 is the velocity of the light in medium 2। अब इस मीडियम में हमारा लाइट का वेलोसिटी क्या है, v2। तो हमारा इस मीडियम में हमारा लाइट का वेलोसिटी v2 हो गया, v2। The refractive index of the medium 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by the ratio of speed of medium 1 and speed of medium 2, the mutually representation by symbol n/1, यानी refractive index of 2 with respect to 1। This can be expressed by the equation। तो ये इक्वेशन आपको याद क्या करना है, रखना है। तो इक्वेशन क्या है कि n/1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हमारा क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो आपको कैसे याद रखना है, 2 n/1 होगा, तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, यानी यूनिट प्लेस से आपको चलना है। n/1 यानी यूनिट प्लेस से चले, कहां से चलेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस से। यानी हमारा कैसे चलना है हम बताते हैं एक बार आपको। यूनिट प्लेस से चलना है, यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या है, 21 लिखा है यानी 1 है, तो 1 से चलना है और 2 तक आना है। क्या आना है, 2 तक आना है। तो हमारा ये यूनिट प्लेस से चलिएगा 1 से, और कहां तक आइएगा, 2 तक आइएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये स्पीड हो जाएगा आपको, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, n/1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या v1 बाई v2। v1 इज द वेलोसिटी इन मीडियम 1 एंड v2 इज द वेलोसिटी इन मीडियम 2। अगर इसको हमने उलट दिया, n/1 को n/2 लिखा, तो फिर यूनिट प्लेस से चलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यानी हमेशा हमको ये बात याद रखना है कि हमेशा हमको n/2 दे या 2/1 दे, कुछ भी दे, हमको इधर से चलना है, इधर से यानी 2 से 2/1 चलना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और 2, ये दोनों क्या लग रहा है आप लोगों को, एक दूसरे का रेसिप्रोकल लग रहा है। यानी n/1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n/1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई n/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक दोनों सब क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रतीत क्या है, हो रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में क्या खाता है,
आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि if the medium 1 is vacuum या air, the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. अगर 1 vacuum है, vacuum के रिस्पेक्ट में, this is called absolute refractive index. अगर मीडियम 1 क्या है, vacuum. अब देखिए, ये हमको जानना चाहिए कि if medium 1 is vacuum, अगर मीडियम 1 हमारा क्या हो जाता है, vacuum हो जाता है. अगर मीडियम 1 हमारा क्या हो जाता है, if medium 1 is vacuum, the refractive index of the medium 2 is considered with respect to vacuum. यानी vacuum के respect में refractive index of 2 consider किया जाएगा, and this is called absolute refractive index of the medium. और इस refractive index को हम क्या बोलेंगे, absolute बोलेंगे. absolute कब होगा, जब ऊपर का स्पीड जो होगा वो स्पीड ऑफ द मीडियम 1 जो होगा वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर जब हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर जब स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर हो जाएगा या वैक्यूम के बराबर हो जाएगा, तब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा मीडियम का, तो उसको रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. यानी रिलेटिव नहीं है, वो एब्सोल्यूट है. एंड इट इज सिंपली डिनोटेड बाय N2. यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2. इसमें रिलेटिव वो विथ रिस्पेक्ट टू 1 नहीं आएगा, रिलेटिव नहीं आएगा, ये एब्सोल्यूट होगा. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इफ C इज द स्पीड ऑफ लाइट. अगर C हमारा, हमको पता ही है कि C क्या होता है, C हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ही होता है. तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहा था. If C is the speed of the light, if C is the speed of the light and V is the speed of light in medium. अगर C speed of light है and V speed of light in medium है, ठीक है, then refractive index of the medium is given by NM. इसको क्या बोलेंगे, absolute refractive index. क्या बोलेंगे, absolute refractive index. यानी उसमें ऊपर क्या होगा, speed of air या vacuum, speed of light in air या vacuum by speed of light in vacuum, speed of light in air या vacuum by speed of light in vacuum, speed of light in air या vacuum by speed of light in vacuum. अगर हम speed of light in vacuum, the absolute reflective index is simply called its refractive index. The absolute reflective index को ही हम सिंपली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, उस मीडियम का क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. The refractive index of the several medium in the table 10.34 from the table you can know that the refractive index of water. अब इस सब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं वो सब रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. तो ये याद रखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33. That means that the ratio of the speed of the light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रेशियो जो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, the ratio of speed of light in air and speed of light in water is 1.33. यानी स्पीड ऑफ लाइट एयर का और स्पीड ऑफ लाइट वाटर का दोनों का रेशियो क्या होगा, 1.33 होगा. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का रेशियो क्या होगा, 1.33. Similarly, the refractive index of crown glass, the refractive index of the crown glass कई टाइप के होते हैं. crown glass Ng is 1.52. Such data is helpful for many places. ये सब डाटा बहुत सारे प्लेस पे आपको क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे. However, we need not to memorize the data. However, you need not memorize the data. इस डाटा को यूज मतलब याद करने की कोई मतलब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है.
आप इस डाटा को याद नहीं भी किए तो क्या है, चले जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हो गया। एक टेबल है, टेबल तो पढ़ने का कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बनाने। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, लेंसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। You might have seen people using the spectacles for reading, यानी लोग चश्मे यूज करते हैं पढ़ने के लिए। The watchmaker use a small magnifying lens glass to see tiny particle, watch वाले जो है स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं देखने के लिए किसको, टीनी पार्टिकल को। Have you ever touched the surface of the magnifying lens with your hand? क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग लेंस का सरफेस अपने हाथों से टच किया है? इज इट प्लेन या कर्व, या प्लेन होता है या कर्व होता है? इज इट थिकर इन मिडिल, या एज क्या या मिडिल में थिक होता है या एज में थिक होता है? द ग्लास यूज इन स्पेक्टल्स एंड दैट बाय ए वॉच मेकर आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेंस, यानी ग्लास जो चश्मे में यूज होता है और जो हमारे वॉच मेकर लोग यूज करते हैं वो क्या है, इज द एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज। ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है, लेंस के एग्जाम्पल है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे लेंसेज के एग्जाम्पल है। व्हाट इज द लेंस, लेंस क्या होता है? हाउ डज इट बेंड द रे, या रे को कैसे मोड़ता है? वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारा जो रे होता है वो कैसे बेंड करता है, हमारा जो लेंस है वो रे को कैसे बेंड करता है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेंड कैसे करता है। तो चलिए करता है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन या बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म ए लेंस। तो लेंस का डेफिनेशन हो गया कि ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय दो सरफेस से बाउंड होना चाहिए, बाउंड बाय टू सरफेस और विच बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो तो उसको लेंस कहेंगे। दिस मीन दैट ए लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, पहले लेंस कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से तो क्या होगा, बाउंड होगा ही। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, कुछ लेंस में एक सरफेस तो स्फेरिकल होंगे, दूसरा सरफेस प्लेन हो सकते हैं, यानी एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही होना है, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं, एक सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, प्लेन भी हो सकते हैं कुछ। ए लेंस may have two spherical surface blugging outward, यानी ए लेंस, अब देखते चलिएगा इसमें हमारा डेफिनेशन, सारे लेंस का डेफिनेशन भी हो जाएगा कि ए लेंस may have two spherical surface, दो spherical surface blugging outward यानी बाहर की तरफ निकले होंगे तो such lens is called कॉन्वेक्स लेंस। अगर आउटवर्ड निकले होंगे, बाहर की तरफ निकले होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस, एंड इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एज, ये इट इज थिकर एट मिडिल, यानी ये मिडिल में क्या होगा, थिक होगा, एज कंपेयर टू द एज, एज के कंपेयर में ये मिडिल में क्या होगा, थिकर होगा। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट एज शोन इन फिगर अपना, इसलिए हेंस कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है
यहाँ पे लाइट ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, यहाँ से ये लाइट आया पैरेलल, ये भी लाइट आया, क्या आया पैरेलल, ये भी लाइट आया पैरेलल, ये लाइट आया पैरेलल, ये लाइट आया पैरेलल। एक मीडियम यहां से आया, इस मीडियम में क्या किया, सेकेंड मीडियम में गया, सेकेंड मीडियम में गया, ठीक है, यहां गया और यहां गया बेंड हो, बेंड हो गया, फिर ऐसे गया, फिर ये सब क्या हुआ, सारे रे को एक पॉइंट पे क्या क्या है, ये लाया, एक पॉइंट पे लाया, यानी कन्वर्ज किया, जितने भी रे हैं सारे रे को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। यानी इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे हम इस लेंस को, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग यानी एक पॉइंट पे लाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, कन्वर्जिंग लेंस बोल दिए, ठीक। नेक्स्ट में हम चलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो यहां तक हो गया था, हाँ, कन्वर्ज द लाइट शोन इन फिगर, हेंस दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इस लेंस को हमने क्या बोला था, कन्वर्जिंग लेंस। हेंस द कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस को क्या बोले, कन्वर्जिंग लेंस बोल दिए, ठीक है। तो इसलिए हेंस कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए कन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। कन्वर्जिंग यानी कन्वर्ज किया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, कन्वर्जिंग लेंस बोले। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता फ्रेश दिखाई देने के लिए। चलिए अब कहते हैं सिमिलरली ए डबल concave lens is bounded by two spherical surface curved inward। यानी इसी तरह एक डबल कॉन्केव लेंस जो होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा जो कर्व्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड कर्व जो होगा, जो धंसा हुआ होगा, बीच में धंसा हुआ होगा, एज पे निकला हुआ होगा, उसको बोले। यानी इट इज थिकर इन एज, यानी सीधे इसका उल्टा होता है, इट इज थिकर इन एज देन द मिडिल। मिडिल के रिस्पेक्ट में एज पे थिकर होगा। सच लेंस इज diverges the light as shown in figure। such lens is called diverging lens या simply called concave lens। या इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे या सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस बोल देंगे या सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोल देंगे। तो इसमें एक बार देखते हैं, यहां से हमारा लाइट आया, ठीक है, ये क्या आया, लाइट आया, ठीक। एक लाइट ये आया, एक लाइट ये आया, ठीक। फिर एक लाइट ये आया, एक लाइट ये आया, ये आएगा तो ये निकल जाएगा, ये तो पता ही नहीं। ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर, यानी और ये लाइट जो है वो इधर आ गया, यानी ये डाइवर्ज हो गया। और इसको जब हम पीछे मिलाए तो यहाँ मिला हुआ दिखाई दिया, इसको जब हम पीछे मिलाए तो यहाँ मिला हुआ दिखाई देगा, यानी डाइवर्जिंग लेंस बन गया। कैसा लेंस बन गया, यानी हमारा डाइवर्जिंग लेंस बन गया। कौन सा लेंस बन गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। डाइवर्ज करना है लाइट को, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, डाइवर्जिंग लेंस बोल दिए। ये जो है लाइट को डाइवर्ज किया, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, डाइवर्जिंग लेंस बोल दिए। तो थैंक यू दोस्तों, यही तक रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइवर्जिंग लेंस से आगे देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको सीरीज में आते रहेंगे, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। मैं जल्द से जल्द सारी वीडियो को डाल दूंगा। थैंक यू।